दासी का खून पीते ही गुई फेई के चेहरे के बाल और कीड़े गायब हो गए और जवानी लौट आई। पर वह अनजान थी कि उसका नेवला रूप और लोमड़ी कबीला दुश्मन है। यह दासी छिंगच्चू की लोमड़ी देवी है जो बदला लेने आई है। 10 साल पहले गुई फेई ने जवानी और सम्राट के लिए उसकी बहन को मारकर उसकी शक्ति छीन ली थी। गुई फेई नहीं जानती थी कि वह बहन राजसी संरक्षक आत्मा थी। पिछली लोमड़ी देवी ने उसे शरण दी थी, पर गुई फेई ने उसे गलती से लोमड़ी समझ लिया, जबकि दोनों की साधना विधियां अलग थी। लोमड़ी कबीले की साधना द्वैत पर टिकी है, पर हुआंगियों को संयम और अहिंसा बरतनी होती है। राक्षसी शक्ति लेने के बाद नियमों का पालन न करने से गुई फेई आदि राक्षस बन गई। चेहरे पर बाल आने से वह सम्राट से छिप रही है और महल में अफवाहें हैं। अब दासी के खून से अपनी पशु प्रवृत्ति दबाने के लिए उसने उसे खास दासी बनाकर खुद को ठीक रखने का वादा लिया। महारानी, आप निश्चिंत रहें, मैं पूरी ताकत लगा दूंगी कि आपको कभी न उभरने वाली मुसीबत में डाल दूं। बहन की शांति के लिए बलि दे, मैं चाहती हूँ। गुई फेई को राक्षस बनाने के लिए उसकी मर्यादाएं तोड़नी थी। जब उसके चेहरे पर बाल आए और वह खून पीकर खुद को काबू करना चाहती थी, तब दासी ने झूठ कहा कि वह लोमड़ी पुजारिन है और उसका खून पीना हानिकारक होगा। हालांकि उसकी निजी दासी का खून भी वही काम करता, पर सुंदरता की चाह में गुई फेई ने बिना सोचे अपनी दासी पर हमला कर दिया। उसे शक है कि बहन की मौत में तुम शामिल हो। उसने बहन का बदला लिया और गुई फेई का हत्या का व्रत तोड़वाया, पर इंसानी खून का असर अस्थायी था। अगले दिन गुई फेई के चेहरे पर फिर बाल उगाए। तब दासी ने यांग ऊर्जा चूसने का तरीका बताया, जिससे उसने एक और व्रत तोड़ा। एक रात बाद गुई फेई को लगा कि उसने मोहक कला सीख ली है, इसलिए उसने दासी को जेल भेज दिया। पर वह नहीं जानती थी कि वह 2 व्रत तोड़ चुकी है। अब बस 2 दिन और बीतने की देर है। गुई फेई पूरी तरह राक्षसी बन जाएगी। प्रार्थना समारोह में सम्राट ने सबकी रोक टोक के बावजूद जिद की कि गुई फेई को महारानी घोषित कर स्वर्ग की पूजा की जाए। उधर जेल में बंद दासी ने गुई फेई के अंत की उलटी गिनती शुरू की। बस 3 गिनती के बाद उसकी मृत्यु निश्चित थी। तभी गुई फेई के चेहरे पर बाल उगाए और उसकी बेकाबू पशु प्रवृत्ति ने उसे सम्राट पर झपटने को मजबूर कर दिया।